हाय स्टूडेंट, मैं युवराज गुप्ता यू मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के 5वीं क्लास है, तो इसमें हम लोग नेक्स्ट टाइप के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग समय न गवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 60,000 रुपए को अपने पुत्रों को ए और बी में इस तरीके से बांटता है कि वो 12 वर्ष की आयु और 14 वर्ष की आयु के हैं। अभी इस वक्त इस प्रकार बांटता है कि विदित करता है कि उसके भागों को बैंक में जमा करने के 18 वर्ष की पूरा होने पर दोनों को समान धन मिले। यानी समान धन मिलने का मतलब है, इसके पिछले वीडियो में क्वेश्चन बताया था जिसमें हमें समान ब्याज मिल रहा था। इसमें धन यानी कि अमाउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? मिश्र धन। मिश्र धन ये लोग कितना मिलेगा? मतलब समान मिलेगा। तो जबकि उनकी ब्याज का दर 10% है, तो कह रहे कि प्रत्येक को कितना धन मिला होगा, यानी कि मूलधन कितना होगा, ये पूछा गया। तो जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसे मान लीजिए ए है और ये बी है। अभी हम अगर ए और बी का ब्याज निकालें तो ये देखिए 12 वर्ष का है, 18 वर्ष पहुंचने में 6 वर्ष लगेगा, यानी कि 6 साल 10% के लिए, यानी कि 6 का 10% निकालें तो कितना 10% से गुणे 6 से करेंगे तो कितना 60% हमारा ब्याज आ जाएगा। तो एक बात बताइएगा, ये ब्याज है, हमें पता है कि मिश्र धन बराबर है। यहाँ पे समान क्या है? मिश्र धन यानी अमाउंट। तो 160 हो जाएगा। अपने आप में मूलधन 100 गुना होता है, 100% होता है। तो हमारा बताइए ब्याज अगर 60% है, 100% वो हो गया, तो कितना हो गया अमाउंट हमारा? 160। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा आते हैं, तो इसमें 14 वर्ष का है, तो कितना वर्ष? 18 वर्ष पहुंचने में 4 वर्ष कम है अभी। तो 4 वर्ष हो, तो 4 वर्ष का अगर 10% का ब्याज देखें तो कितना हो जाएगा? 40%। तो 40% और मिश्रधन अगर देखा जाए तो 140%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ये कितना बार में? 8 बार में, ये और ये 7 बार में। तो ए अनुपात बी का कितना आ जाएगा मान? 7:8। अब एक बात बताइएगा, ये हमारा क्या है? अमाउंट है। अब अमाउंट को ही बराबर तो इतना है, यही तो अमाउंट, यही तो है हमारा, मतलब सॉरी अमाउंट करें मतलब यही तो मूलधन के बराबर है। तो इसी के अनुपात में तो इसको बांटा गया है। तो एक बात बताइएगा, ये 60,000 है, यानी कि ये 15 के बराबर अगर 60,000 है, ठीक है, तो ये बताइए कितना गुना हो जाएगा? 4,000 गुना होगा, यानी 15 चौके 60 और ये 3 जीरो आ जाएगा, 4,000। अब 7 का अगर हम 4,000 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 चौके 28,000। कितना हो जाएगा? 28,000। और उसी का 8 का करेंगे तो 8 चौका 32,000 गुना हो जाएगा, यानी कि 400 से 4,000 से 8 में गुणा करेंगे, यानी कि 4 कितना हो जाएगा? 7 चौके 28,000 ये हो जाएगा और 32,000 ये हो जाएगा, यानी कि 28,000 और 32,000, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, किसी धन पर पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज का दर 8%। अच्छा देखिए क्वेश्चन समझिएगा, 2 वर्ष के लिए 8%, अगले 4 वर्ष के लिए 10% तथा अगले 6 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर पर 9 वर्ष के बाद कुल ब्याज इतने रुपए हो रहा है। कितने वर्ष के बाद लग रहा है? ये 9 वर्षों के बाद। अब जरा इस बात को समझिएगा, 9 वर्षों के बाद लग रहा था, हमें 9 वर्ष का ही निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? हमें मूलधन निकालना। अच्छा तो एक बात बताइएगा, पहले 2 वर्ष के लिए है, कितना वर्ष के लिए है? 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज है? यहां तक है। फिर क्या है? आगे चलते हैं, ये हमारा 4 वर्ष के लिए है। कितना वर्ष के लिए है? 4 वर्ष के लिए। ठीक, 4 वर्ष के लिए। फिर आगे आते हैं तो ये हमारा कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष। लेकिन हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए कितना? केवल 9 वर्ष चाहिए। तो एक बार 4 2 6 वर्ष ये हो गया। अब 6 अगर इसमें से 3 निकाल दें, यानी कि ये हमारा 3, ये भी 3 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 3 वर्ष। तो हमारा 9 वर्ष हो गया। ये 3 वर्ष यहाँ जो बचा इसको छोड़ देंगे। तो अब बात बताइएगा, 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज लग रहा है? 2 वर्ष के पहला जो ब्याज है 8%। 2 वर्ष के लिए 8%, 8 दूना 16%, ये 16% हो गया। फिर दूसरा 4 वर्ष के लिए कितना लग रहा है हमारा? तो दूसरा हमारा जो है 4 वर्ष के लिए लग रहा है 10%। तो ये बताइए 10 40, यानी कि 40%। फिर उसके बाद 3 साल के लिए, अब ये देखो 6 साल का जो ब्याज लग रहा था वही 3 साल का भी तो लगेगा, क्योंकि इसके 4 वर्ष के बाद की बात हो रही है। तो इसी के अंदर है ना 6 वर्ष में ही। तो 6 वर्ष के अंदर में कितना परसेंट ब्याज लगेगा? इसमें हमारा लगेगा 12%। तो 12 3 36%। ठीक है, तो ये 36% ब्याज हो गया। अब बताइए इन तीनों को, अब यही तो ब्याज हमारा बोल रहा है कि लास्ट में उसको कुल ब्याज इतना मिलता है। तो इन्हीं तीनों को तब 9 साल का ब्याज हो गया, यानी 9 साल का ब्याज कितना हुआ? यानी कि 6, हाँ तो 6 से 12 और कितना? 4 3 7 1 8 1 9, 92%। अब एक बात बताइएगा, 92 इसमें आया है हमारा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कितना है? 51 और 52। एक बात, कितना परसेंट हुआ? कितना गुना हुआ? ये 56 गुना हो जाएगा। तो एक बात बताइए, मूलधन हमें हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो 100% अगर निकालेंगे मूलधन, यानी कि क्या चीज? प्रिंसिपल, तो कितना परसेंट हो जाएगा? यानी ये भी 56 करेंगे हम, ये भी 56 गुना, तो 5600 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
5600 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे, मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की मतलब की धनराशि कितना 10% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। इससे उसे कुल 700 कितना है 760 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक ऋण के लिए दी गई राशि यानी कि धनराशि यानी कि मूलधन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा गया है। तो एक बात बताइएगा, मान लीजिए पहला राशि कितने पे दिया गया 9% के लिए और दूसरी राशि 10% के लिए। ये बताइए, ये भी 2 वर्ष के लिए दी गई, ये भी 2 वर्ष के लिए दी गई, तो कितना ब्याज हो गया ये 18% और ये कितना ब्याज हो गया 20%। तो एक बार बताइए, ये दोनों ही राशि तक बताई गई है, लास्ट में उसे कितने प्राप्त हुआ ब्याज, यानी दोनों का मिलाकर ही तो प्राप्त हुआ होगा ब्याज इसको। तो कितना प्राप्त हुआ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 8 2 3 38। अब ये 38 हमारा कितना है 760 के बराबर है, तो कितना गुना हो जाएगा ये, यानी ये 38 गुना 3, हाँ 20 गुना हो जाएगा। एक बात बताइए कि मूलधन हमेशा अपने से 100% होता है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा हमारा गुणे 20 का, ये भी गुना करेंगे, जैसे इस यहाँ पे 20 गुना हो यहाँ पे 20 गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 2000 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किसी दर से 2000 रुपए के 5 वर्ष का जो हमारा धन है वो 2000 का 5 वर्ष का इतना हो जाता है, यानी कि सीधी सी बात है इसमें 500 रुपए ब्याज जुड़ा है, यानी कि ये हमारा अमाउंट हो गया, यानी कि मिश्र धन हो जाते हैं यदि ब्याज की दर पहली दर से 3% बढ़ा दी जाए, अधिक कर दी जाए। तो ये बताइए, अधिक कर दी जाए तो एक काम करिए ना, 5 वर्ष के लिए भी तो ये भी अधिक किए गए, क्योंकि लास्ट में बोला गया है कि उतने ही वर्ष में मिश्र धन क्या होगा। अभी तो 25 वर्ष है 5 वर्ष में, फिर 5 वर्ष में ही अगर 3% और अधिक कर दे पहले से तो कितना मिश्र धन हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना कि हमारा जो मूलधन है, तो ये बताइएगा 3% बढ़ाया जा रहा है, कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है तो कितना हो जाएगा 15% आ गया ये। अब इस 15% का 2000 का निकाल लीजिए, यानी कि 2000 का 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 0 खत्म, 15 दूना 30, यानी कि 300 रुपए। अब इस 300 रुपए ये भी क्या है हमारा ब्याज है, अगर इस 2500 में जोड़ दें, यानी कि 2500 में अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 2800 रुपए। ये हमारा हो गया 5 वर्ष का 3% अधिक पे मिश्र धन 2800 रुपए, आंसर डी। आई होप आपको समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, कोई व्यक्ति 5000 रुपए की राशि का कुछ भाग 4% और शेष भाग 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 2 वर्ष के बाद कुल ब्याज 440 रुपए है। देखिएगा कितने वर्ष का है ये 2 वर्षों का, टोटल हमारा जो ब्याज है वो 440 रुपए है। उपरोक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि ज्ञात करने के लिए 5000 रुपए किस अनुपात में, यानी 5000 रुपए किस अनुपात में बांटेंगे। तो एक बात बताइएगा जरा, एक बात बताइएगा यहाँ पे कि हमारा 200 यानी कि 440 रुपए जो है ये कितने वर्ष का है 2 वर्षों का। तो हमारा 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 440/2 यानी कि 220 रुपए। अब बताइए अगर हम ओवरऑल अगर हम निकालें, हमारे पास 2 राशियां, 2 हमारे पास क्या दी गई है रेट दी गई है, 2 रेट दी गई है। अगर हम इसको एलिगेशन मेथड से निकालें तो ये बताइएगा जरा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 220 रुपए है, क्या है हमारा 220 रुपए। अब इसका हम निकालेंगे क्या चीज रेट निकालेंगे, तो 5000 रुपए था हमारे पास, कितना हजार रुपए था 5000 रुपए, इसका 100% अब 100 कर देंगे, यानी कि परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 0 से 2 0, ये तीसरा 0, यानी कि ये 5 से जब भाग देंगे 5 चौक 20 पॉइंट 5 चौक 20, यानी 4.4 आ गया। अब एक बात बताइएगा, अब हमारे पास रेट क्या है 4.4, ये हमारा रेट है ओवरऑल। हमारे पास पहले रेट कितना था 4% और दूसरा रेट कितना था 5%। तो एक बात बताइएगा, ये इसको हम किससे निकालेंगे एलिगेशन मेथड, तो कितना आएगा अगर इस 5 में से 4.4 घटाएंगे तो पॉइंट कितना आएगा 0.6। अब फिर यहाँ कितना आ जाएगा इसमें 4, यानी कि 4 घटा देंगे तो पॉइंट 0.4 आ जाएगा, यानी पॉइंट से पॉइंट कट गया और 2 3 6 और 2 दूना 4, यानी कि 3:2
2 हमारा, यानी कि 3:2 के अनुपात में इस 5,000 रुपए को हम लोग इस अनुपात में बांटेंगे, यानी कि 3:2, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नए क्वेश्चन। 3 वर्ष बाद देय 10,192 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। अब देखिए कुछ किस्तों में जो आता है हमारा क्वेश्चन वो है, यानी किस्तों में चुकाना है। यदि दर 12% है तो प्रत्येक किस्त क्या होगा। तो एक बात बताइएगा, कोई भी किस्त अगर चुकाना है तो सबसे पहले ये बताइए, 3 साल का पूछा है, 3 वर्षों का, ठीक है। तो 3 वर्षों को पूछा है तो पहले फर्स्ट यानी पहले वर्ष का कितना होगा, पहले वर्ष का 100% होगा, ये तो पता होगा, प्लस दूसरे वर्ष का कितना होगा, दूसरे वर्ष का जब 12% लग रहा है तो 100% तो ये लगेगा, प्लस मिश्रधन यानी लगेगा, यानी कितना लगेगा हमारा 112%। फिर तीसरे वर्ष का कितना लगेगा हमारा, प्लस तीसरे वर्ष का लगेगा वो 12% और जोड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा हमारा 124%। तो ये बताइए ये पूरा ऑल ओवर कितना आ गया हमारा, ये पूरा हमारा जो हमारा कुल ऑल परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा हमारा, वो आएगा 336, यानी कि 336% है। कितना है 336%। अब ये 336% ही तो इसके बराबर है, यही तो है ना। तो एक बात बताइए कि 336 के बराबर अगर परसेंटेज निकालते हैं तो ये कितना आएगा 1092, यानी कि कितना गुना हो जाएगा। अगर इसको कट करेंगे तो परसेंटेज यानी 3.25, हाँ यानी कि 3.25 इतने गुना आएगा। तो एक बात बताइए हमें मूलधन निकालना है, 100% होता है, तो इसका अगर भी 3.25 करें तो हमारा 325 आ जाएगा आंसर। तो हमारा जो किस्त होगा पर ईयर का यानी प्रत्येक साल का 325 रुपए होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये आज हमारी इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था, लास्ट जो मतलब वीडियो था। अब नेक्स्ट हम लोग वीडियो मिलेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज लेकर आएंगे नए धमाके के साथ। तो तब तक लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।